थीम मेरे प्रेजेंटेशन की यही है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको खुद से कैसे सॉल्व करना है, ना कि कोई टूल्स है। टूल तो ठीक है हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड का फिलोसॉफी क्या है वो अंडरस्टैंड करना है। वो फ्रेशर में ऐसा क्या है एग्जैक्टली कि 100% हाइक दे के हमने उसको हायर किया। सो ये वैल्यू जो है वो कैसे क्रिएट करें अपने अंदर। अभी आप यंग हो इसलिए आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो और आप उस वे में आप खुद को बदलाव कर सकते हैं। 45 मिनट्स में मैं बहुत ज़्यादा आपको एआई के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास कुछ रिसोर्सेस है जो आपको कहीं पे भी ये रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे। ये रिसोर्सेस जब आप फॉलो करो, मे बी आप 2 महीने की जगह 1 महीने में भी ये चीज़ें आप खुद के अंदर डेवलप कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ह्यूमन का मिमिक है, तो हमें सबसे पहले ह्यूमन को समझना चाहिए, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम किस तरह से काम करते हैं। तो ये मेरा 9 टोटल सीक्रेट्स है। ये आपके पूरा फ्यूचर ट्रांसफॉर्म कर सकती है ये सभी चीज़ें। मेरा यहाँ पे पर्पस है क्योंकि आप लोग यंग हो, तो आप अपने अंदर एक वैल्यू कैसे क्रिएट करें, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप क्रिएशन या इनोवेशन को कैसे अपने अंदर लेके आए। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है वो एआई के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसमें फीचर्स ऐसा है कि आप एट ए टाइम थाउजेंड्स लोगों को भी साइमल्टेनियसली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ये वीडियो दिखाने का पर्पस ये था कि ये वैल्यू कैसे क्रिएट करें। सभी एक जगह पे है, वो रिसर्च वेबसाइट है और काफ़ी सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है। और मेमो जो है वो हर वीकली या 15 डेज़ में वो हमें मेल पे भेजते हैं। और वो मेमो ऐसा है ना, जो अभी क्या चल रहा है हर एक इंडस्ट्री में, कौन से टूल्स किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, यूज़ केस किस तरह से है, वो आपको रियल टाइम पता चलेगा। हर चीज़ आपको एआई के वर्ल्ड में क्या चल रही है आपको तुरंत पता चल जाएगा। एक्सेल, वीबीए, ये सभी चीज़ें पता है, लेकिन ये चीज़ किसी को नहीं पता है, इंडस्ट्री में भी किसी को नहीं पता है। बॉक्स के बाहर निकलना पड़ेगा। अभी तक आप बॉक्स में है, कहीं पे फ्री माइंड नहीं रहेगा तो इनोवेशन नहीं होगा बिल्कुल। अकाउंटिंग में बहुत ऑटोमेट होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको एंट्री करनी है, बीच के लेयर्स क्यों चाहिए। That is, artificial intelligence is becoming increasingly important in every CA's life, be it job, practice or businesses. It really transforms how accountants perform their functions and adding significant value to the profession. And to discuss further on this topic, that is AI-powered CAs, let's welcome our next speaker, CA Jagdish Lade sir. Sir, I would like to request you to please come on the dais. Along with that, also I would like to request CA Chairperson CA Amruta ma'am to please join us on the dais. And also, so sorry, I didn't see you there, sir. Also, CA Rishikesh Badwe sir, who is the Secretary of Pune branch of ICAI, requesting you all to please join on the stage. Let me introduce CA Jagdish Lade. He is a chartered accountant, founder of iSpeedBiz.com, AI data science and automation expert, speaker, researcher, business analyst, and mentor. He is a leader who combines CA skills with artificial intelligence. With over 15 years of experience in finance and technology, he has created new ways to make finance and accounting work faster and easier. As the founder of iSpeedBiz.com, he uses AI and automation to improve traditional work methods. He has developed special Excel tools that save a lot of time and efforts. His key achievements include bulk income tax return filing, quick audit and financial reports, automated GST reconciliations, AI-based financial and tax planning modules. He also has led AI and data science teams at a top e-commerce startup in India, where he created a blockchain system for managing accounting and inventory. He is now focused on using AI to improve finance and accounting practices with models that predict trends, give advice, and generate new ideas. He believes in continuous learning and has expanded his skill to include AI, machine learning, deep learning, blockchain, data visualization like Python, SQL, Tableau, Power BI, and Looker. With these skills, he aims to change the finance and automation by providing new solutions that boost efficiency and business growth.
Guided by the belief that life is about creating yourself, he has dedicated his career to innovation and growth. He is eager to inspire new chartered accountants by sharing how AI and technology can help achieve success in accounting and finance. A warm welcome to you, sir, on behalf of Pune branch of ICAI. And with that, I would like to request Amruta ma'am and Rajesh sir, along with Rishikesh sir, to please felicitate our speaker. Thank you. Also, sir, I would like to request you to please proceed with the seminar. So, thank you very much, Pune ICAI, for giving me opportunity to speak in front of the young generation. So, I know there are a lot of demand to understand artificial intelligence, and ये 45 minutes में it's very difficult to explain you what is artificial intelligence. तो ये मेरा सेशन मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ. यहाँ पे शायद से आपका एक्सपेक्टेशंस मैच ना हो, लेकिन मेरा यहाँ पे पर्पस है क्योंकि आप लोग यंग हो, तो आप अपने अंदर एक वैल्यू कैसे क्रिएट करें, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप क्रिएशन या इनोवेशन को कैसे अपने अंदर लेके आए. ना कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि लोग ज़्यादातर टूल्स यूज़ करने पे फोकस करते हैं या फिर मेरा ये बिजनेस में एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है. तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आई वांटेड टू यू टू स्टैंड इन 2%, नॉट 98%. तो ये सेशन में मेरा ज़्यादातर ट्राई रहेगा कि आपके अंदर इतनी वैल्यू क्रिएट करें कि जो आपको कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप एंटर करेंगे तो आपको डरने की कोई वजह नहीं रहेगी. आपके अंदर वो वैल्यू इतनी आ जाएगी कि आप एक कंपनीज़ के लिए एक की असेट्स बन सकेंगे. तो आई विल स्टार्ट. ये आपने मूवी आई थिंक सभी ने देखी है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस. सो हैप्पीनेस जो है वो परसूट से क्रिएट होता है. Pursuits means you should understand it's movement before success, not success. तो आपको ये मूवमेंट आपके लाइफ में हर बार आपको लेके आनी है. अभी आप सीए बन गए हैं तो आपके मतलब ये आपको फील हुआ रहेगा कि ये मूवमेंट आपको फील हुई रहेगी आप सक्सेसफुल जस्ट हो गए हैं. तो ये मूवमेंट आपको लाइफ लॉन्ग कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, ये मैं कल मैंने एक छोटा सा इनोवेशन किया. मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको दे दूंगा जिससे आपकी एक क्यूरियोसिटी बढ़े और आपको थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए कि एआई किस लेवल पे काम कर सकता है. हाय, आई वांटेड टू रजिस्टर कंपनी. कैन यू हेल्प मी? ऑफ कोर्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू रजिस्टर योर कंपनी. मे आई हैव योर नेम प्लीज? I'm Jagdish. Nice to meet you, Jagdish. Which city are you located in? I'm from Pune. Thank you, Jagdish. What type of business are you looking to establish? It's privately. It's a software company. Thank you for sharing, Jagdish. Are you interested, like, in registering a private limited company for your software business? What you can recommend, since I'm not aware of all types of entity. I can help with that, Jagdish. For a software company, the main types of business registrations in India are. तो इसका एक बैकग्राउंड स्टोरी ऐसी है कि मुझे हमारी कंपनी में एक सेल्स पर्सन हायर करना था और 2 महीने से सेल्स पर्सन ही नहीं मिल रहे हैं. सो आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट वन एआई एजेंट. तो आपको इसमें क्या नेचुरल आपको कहाँ पे इसमें कुछ नेचुरल दिख रहा है या फिर एआई है, ये वाला वीडियो आप देख लीजिए. Okay, but I'm not aware of this platform. What is this about? Speedbiz.com is an online platform that provides comprehensive business registration and compliance services in India.
We specialize in helping startups and established businesses with the registration of various types of entities. Business compliance guidance session. Would you like to know more about how we can assist you? Okay, all services are online. How to proceed Yes, ahead? all services. Yeah, go ahead. Yes, all our services are available online, making it easy for you to register your business from the comfort of your home. आपने वहाँ पे एक पॉज देखा रहेगा कि नेचुरल ये किया है. अगर ये वीडियो कहीं पे आप किसी को मतलब AI अगर इसमें है क्या नहीं ऐसे कुछ बताएंगे नहीं तो कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा कि इट इज़ AI. ठीक है. और मुझे एक्चुअली ये आपको बताना था कि ये मैंने खुद से बनाया है और इसमें कोई भी डेवलपर या किसी भी टेक्निकल पर्सन का हेल्प यहाँ पे मैंने नहीं ली थी. और काफ़ी सारे लोग AI अगर पता नहीं है ना तो हमें हर बार ऐसे लगता है कि एक सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर गाय का वो एरिया है, हमारा एरिया नहीं है वो. तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है वो AI के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. अभी इसमें फीचर्स ऐसा है कि आप एट ए टाइम थाउजेंड्स लोगों को भी साइमल्टेनियसली कॉल कर सकते हैं. ठीक है. मेरा ये वीडियो दिखाने का पर्पज़ ये था कि ये वैल्यू कैसे क्रिएट करे, मतलब इसमें ऐसा क्या है कि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें. तो मेरा थीम मेरे प्रेजेंटेशन की यही है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको खुद से कैसे सॉल्व करना है, ना कि कोई टूल्स है. टूल तो ठीक है हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन उसके बैकग्राउंड का फिलोसॉफी क्या है वो अंडरस्टैंड करना है. AI बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहेगा. AI एक फिलोसॉफिकल प्रोजेक्ट है तो आपको उस एंगल से ही उसको देखना है, ना कि मतलब एक प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर है. फिलोसॉफिकल प्रोजेक्ट मतलब आपको फिलोसॉफी की डेफिनेशन समझनी चाहिए कि एग्जैक्ट क्या किस तरह से वर्क करता है और उसकी सुपर पावर क्या है. वो समझने के बाद हम लोग उसको परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ना कि अभी हमें आधा अधूरा पता है और हम लोग यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो माइट भी आपको मतलब आप उस बॉक्स में काम कर रहे हैं, उसके बाहर आप मतलब आप उसके अंदर जो चीज़ें हैं वही आप यूज़ करके वो टूल यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी सुपर पावर क्या है आपको ये समझनी पड़ेगी. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फ्रेशर रिक्रूट हुआ था. सो आफ्टर 3 months वी हायर्ड हिम एज 100% हाइक AI इंजीनियर. सो वो फ्रेशर में ऐसा क्या है एग्जैक्टली कि 100% हाइक देके हमने उसको हायर किया. सो ये वैल्यू जो है वो कैसे क्रिएट करें अपने अंदर. अभी आप यंग हो इसलिए आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो और आप उस वे में आप खुद को बदलाव कर सकते हैं. तो मैं आपको इसका पर्पज़ ये है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी में कैसे ला सकता हूँ. इसमें आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है तभी ये आपको AI डीप में पता चलेगा, उसकी सुपर पावर क्या है आपको डीप में पता चलेगी. तो ये वाला कि आप खुद को सुपर ह्यूमन कैसे बनाएं विथ हेल्प ऑफ AI विद इन 2 months. सो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है. तो आप अगर वो फॉलो करते हैं नेक्स्ट 2 months तक, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं आपके आजू बाजू इतने सारे आपको प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ये कंपनी के लिए भी एक बेटर एक एसेट के रूप में आप ये कर सकते हैं. और ये शायद से यहाँ पे आपको जो 45 मिनट्स में मैं बहुत ज़्यादा आपको AI के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास कुछ रिसोर्सेस है जो आपको कहीं पे भी ये रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे. ये रिसोर्सेस जब आप फॉलो करो मे बी आप 2 महीने की जगह 1 महीने में भी ये चीज़ें आप खुद के अंदर डेवलप कर सकते हैं. ठीक है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैंने जितने भी इनोवेशंस बनाए हैं उसका रीज़न यही है कि मेरे पास काफ़ी सारे डॉट्स कलेक्टेड है. डॉट्स मीन्स मेरे पास काफ़ी सारे नॉलेज है जो मैंने ओवर द पीरियड ऐसा नहीं कि डीप में कुछ ऐसी कोडिंग वगैरह आती है, मुझे कोडिंग नहीं आती, लेकिन लेट्स जस्ट हमें अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे क्या चल रहा है AI के ये पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, कहीं पे भी. तो हमें ना नॉलेज गेन करनी है अलग अलग जगह से. तो ये नॉलेज कैसे आएगी उसके एक स्टेप्स है. तो ये अगर आपके पास डॉट्स रहेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे. अभी ये जो आपने वीडियो देखा ये मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास अगर डॉट्स रहेंगे ना आप विद इन 1 day में आप बना सकते हो खुद से. और यहाँ पे
आपको पता है प्रॉब्लम्स कितनी, आप किसी भी क्लाइंट्स को कॉल करना है, मतलब ये इसका यूज़ केस काफ़ी अलग अलग जगह पे यूज़ केस आप बना सकते हैं, लेकिन ये बाहर अभी इस तरह का बॉट काफ़ी कम जगह पे है। बैंकिंग में थोड़ी जगह पे यूज़ करते हैं, आप कॉल करेंगे तो बैंक में भी एआई के कुछ टूल्स है, लेकिन ये मैंने अपने खुद के बिजनेस के लिए इसको डेवलप किया है। तो इसमें नॉलेज बेस कैसी डालनी है, क्या करना है, तो इसमें 7 से 8 पहलू थे, तो ये डॉट्स मैंने कनेक्ट करके ये चीज़ें बनाई। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको डॉट्स कलेक्ट करना सीखना है। तो ये कैसे करनी है, सबसे पहले आपको समझना है कि एआई को समझने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ह्यूमन का मिमिक है। तो हमें सबसे पहले ह्यूमन को समझना चाहिए, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम किस तरह से काम करते हैं। तो ये मेरा 9 टोटल सीक्रेट्स है। तो सबसे पहला सीक्रेट है कि सबसे पहले आप खुद को समझो, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा आउट ऑफ दी टॉपिक जाके ये चीज़ें यहाँ पे दिखेगी, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पूरा फ्यूचर ट्रांसफॉर्म कर सकती है ये सभी चीज़ें। यहाँ पे आपको बेस अगर आपको चीज़ डीप में नहीं पता है और आप वो काम कर रहे हो तो शायद से आप वो 2% में कभी नहीं जा पाएंगे। तो मेरा पर्पस भी है कि आप 2% में जाके आप वो चीज़ें इनोवेट करें, क्रिएट्स करें। तो ये आपको सबसे पहले ना बेसिक समझना है कि अपना ब्रेन कैसे वर्क करता है, हमारे अंदर क्या चलता है, क्योंकि यही चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। तो ये सिंपली जो ये है बहुत छोटी बुक है और काफ़ी बढ़िया उसमें इन्फॉर्मेशन है। भले आपको थोड़ा बहुत जितना समझ सकता है समझ लो, लेकिन वो छोटी बुक है। और आपको बहुत डिटेल में जानी है तो वो ब्रेन जो वाली बुक है आपके राइट साइड में, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक बुक पढ़ी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पढ़ना है, कंटिन्यूस लर्निंग पे फोकस करना है और काफ़ी इजी है खुद को एक अलग लेवल पे लेके जाना। थोड़े से एफर्ट से अभी आपने एग्ज़ाम पास आउट की है तो आपको लगेगा ये फिर से क्यों स्टडी करनी है। इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देनी है, अभी सिर्फ आपको एक इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी से पढ़ना है। और ये चीज़ें क्यूरियोसिटी डेवलप करती है और क्यूरियोसिटी डेवलप होगी तभी आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आउट ऑफ बॉक्स आप बना सकते हैं। तो दूसरा जो है ये बुक ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझाती है। जो आप बाहर इधर उधर आप ये करेंगे, यूट्यूब पे कोर्स करेंगे, उससे ये सबसे बेहतर आपको अंडरस्टैंड करके देगी कि एग्जैक्ट आर्टिफिशियल कैसे वर्क करता है। इसमें ना फिलोसॉफी ऑफ इंटेलिजेंस ऐसे टॉपिक है, वो आप अंडरस्टैंड कर लो। ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है, सुपर इंटेलिजेंस। इसमें ना इतने डीप लेवल की उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सुपर इंटेलिजेंस ये 2016-17 के आसपास इन्होंने रिलीज़ की थी। काफ़ी सारी चीज़ें उनकी प्रिडिक्शन जो है वो मैच हो रही है। तो इसमें ना अभी आप कहीं पे भी एआई के बारे में समझे ना तो उसमें फैक्ट्स शायद से आपके सामने नहीं आएंगे। एजीआई क्या रहता है, सुपर इंटेलिजेंस क्या रहता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको इस बुक से मिलेगी। सुपर इंटेलिजेंस काफ़ी डिटेल में है, मैं रिकमेंड करूँगा ये दोनों बुक पढ़ो। पहले आप सिंपली ये छोटा सा बुक पढ़ो जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगी। और सुपर इंटेलिजेंस का टाइम लगेगा, उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल वर्ड्स भी है। तो शायद से अगर आपको कुछ ऐसे ये होता है तो आप मतलब बिना समझे आगे मत जाओ। लेकिन ये आप ये वाला आपको सुपर एआई के बारे में आपको A to Z जो एआई में है सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। मार्केट में काफ़ी सारी और भी किताबें हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से यहाँ पे ये किया है। अभी एआई को जो फूड है, वो फूड जो है वो डेटा है। विदाउट डेटा एआई कुछ भी नहीं है। तो आपको ना डेटा समझना है कि डेटा क्या एग्जैक्ट फ्लो कैसे हुआ है ओवर द पीरियड लास्ट 3-4 डिकेड्स। तो यहाँ पे ना इन्होंने काफ़ी सारे डेटा का पूरा हिस्ट्री उन्होंने दी है कि डेटा कैसे वर्क करता है। और आपको ये चीज़ अभी आपके शायद से 10-20 साल पहले आपके घर में एक फ़ोन भी नहीं रहेगा, अभी हर एक के पास 2-2 फ़ोन है। तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स है कि जिससे डेटा क्रिएट हो रहा है। और ये डेटा है उसको ना डेटा एक्सप्लोजन बोलते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझा है इन्होंने कि डेटा एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है। और डेटा एक्सप्लोजन की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्पीड है वो एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो हो रहा है। तो ये फैक्ट्स जैसे आपको पता रहेगी ना तो आप थोड़े से शॉक हो जाएंगे। तो शॉक हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे ना आपको ना डेटा में हर चीज़ देखने की आदत लगेगी। आप कहीं पे भी काम करेंगे तो आप पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है डेटा कहाँ पे है, क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे कि अगर डेटा रहेगा तो मेरे पास मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्या करना है, मतलब किस तरह से। तो आपको ना डेटा के बारे में अंडरस्टैंड करना है पूरा का पूरा। तो ये डेटा आप समझ लीजिए इस बुक से। ये ऑप्शनल बुक है। ये एक कोई भी फिलॉसफी में ना
क्रिटिक्स होना बहुत ज़रूरी है, उसका अपोज कि कोई उसको ये चारों बुक्स में ना 2 बुक्स ऐसी है शायद से आपका बिलीफ सिस्टम है पूरा हिला देगी। तो लेकिन ये फैक्ट्स है बहुत सारे। ये जो मो गोवडाट जो है स्कैरी स्मार्ट वाले जो वो गूगल के हेड हो चुके हैं, तो वो काफ़ी बड़े ये है। मुस्तफ़ा सुलेमान जो है वो अभी डीप माइंड के सीईओ है, को फाउंडर है। तो ये इनका पर्सपेक्टिव क्या है एआई को लेके, ये समझ लीजिए। और ये क्या देखते हैं फ्यूचर को। अगर आपको फ्यूचर पता रहेगा तो शायद से ना आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ पे जाना है फ्यूचर में। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे डेवलपमेंट क्या करनी चाहिए। आप मतलब ये चीज़ें आपके अंदर से ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगी अगर आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहेगी तो ये ऑप्शनल है। और इससे एक आपका एक बहुत डीपर लेवल अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। एक तो रहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझना, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है फ्यूचर पे। तो ये चीज़ें बहुत बार कैसा रहता है, हम लोग एक सेल्फ अपसेस रहते हैं कि ह्यूमंस आर द ग्रेट और हम खुद को काफ़ी बढ़िया समझते हैं। लेकिन एक अदर उसका एक ट्रूथ है जो लोग उन्होंने मतलब बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने समझा कि क्यों ये ऐसा होने वाला है। तो आपको ना अपने सीए प्रोफेशन में भी कैसे इवोल्यूशन आ सकता है आगे जाके, ये भी आपको एक थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको एक फ्यूचरिस्टिक व्यू देती है, तो ये बुक आप पढ़ लीजिए। दूसरा ये सबसे मेरा एक बहुत फेवरेट और सीक्रेट ये है लाइफ आर्किटेक्ट। ये मैं आपको ये इसके वेबसाइट पे जाके एक मेमो करके एक पेज रहेगा, आपको ना उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वो आपको वैसे वहाँ पे $200-300 आपको दिखेगा। वहाँ पे एक लिंक रहेगी कि जो इंडिया के लिए ना अगर आप कुछ डोनेट करोगे $100 $200 फिर भी आपको वो सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है, आपकी उस वेबसाइट पे जाओगे ना, पूरा अभी तक का जितना का एआई में कुछ डेवलपमेंट चल रहा है वो सभी एक जगह पे है। वो रिसर्च वेबसाइट है और काफ़ी सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है। और मेमो जो है वो हर वीकली या 15 डेज़ में वो हमें मेल पे भेजते हैं। और वो मेमो ऐसा है ना जो अभी क्या चल रहा है हर एक इंडस्ट्री में, कौन से टूल्स किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, यूज़ केस किस तरह से है, वो आपको रियल टाइम पता चलेगा। हर चीज़ आपको एआई के वर्ल्ड में क्या चल रही है आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो लाइफ आर्किटेक्ट को आप डेली एटलीस्ट 15-20 मिनट आधा घंटा आप उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। और ये आपका बिग 4 में कहाँ पे किसने क्या यूज़ किया है, कौन से टूल्स यूज़ किया है, एक एक्सेल शीट काफ़ी बड़ी है और उसमें वो अपडेट करते जाते हैं कहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, तो डेटा कौन सा ट्रेन किया है और अभी वो उसने कौन सी एग्ज़ाम पास की है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये मैं वही इसलिए 45 मिनट्स में बता नहीं पा रहा, इसलिए मैं आपको रिसोर्सेज दे रहा हूँ। और ये काफ़ी ईजी है। आप जस्ट एक थोड़े से डेली आप थोड़ा एक आधा 1 घंटा सिर्फ इसके लिए दीजिए। आप देखिए मे बी 1 या 2 महीने बाद आप उस फ्लो में चले जाएंगे, आपको फिर बाहर कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो फ्लो बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में आपको कुछ भी बताऊंगा तो वो आपको मतलब वो दिमाग से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, आप यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, लिंक्डइन पे, मीडियम पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते हैं। कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिलती है, अभी जैसे मैं वीडियो बनाया, ऐसे नहीं कि मैं वीडियो मेरे दिमाग से पूरा आया, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज मैंने ढूंढा कहीं पे इधर उधर, वहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स थे, फिर मैंने उसमें कस्टमाइज़ किया थोड़ा सा, तो ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक लिंक होने लगती है। तो उसके लिए आप ऐसे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लो। ये आपका प्री इनोवेशन फेज़ है, यहाँ तक आपने कुछ इनोवेशन नहीं किया है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि ChatGPT में फ्री वाला यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे पेड करने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंट जो मॉडल है जो 4.0 जो है वो काफ़ी फ्री में है और वो काफ़ी बढ़िया है। वहाँ पे आप कुछ भी आप सॉल्यूशन आप ये ले सकते हैं। क्लाउड ChatGPT से बेटर है, ठीक है। क्लाउड आप वो भी यूज़ कर लो, इसके भी दोनों की भी ऐप है। और परप्लेक्सिटी जो है वो मेरा सबसे फेवरेट है। ये अभी आप उसको ये भी क्रिएट करेंगे ऐप, तो ऐप में अगर आप कुछ ऐसे डालेंगे कि मुझे अगर जगदीश लाड़े से कनेक्ट होना है तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे, आप ये गूगल पे डाल के देखो, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये परप्लेक्सिटी है क्या करता है, आपका
LLM भी है, मतलब चैट जीपीटी जैसा, और वो इंटरनेट को भी पूरा सर्व करके फिर उसमें से रिफाइन करके आपको जो चाहिए वो आंसर दे देता है। तो ये सबसे बेस्ट है, और इसका को फाउंडर इंडियन है, और वो अभी बहुत टॉप नहीं है, गूगल के लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो आपको ना ये अगर चाहे तो आप इसको जो प्रीमियम वर्जन है वो बाय कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। तो ये चैट जीपीटी क्लाउड फ्री में यूज़ किया तो चलेगा, ये भी आप ये कर लीजिए। अब ये LLM है, ये किस लिए ज़रूरत है, आपके कोई भी प्रॉब्लम आपको ये करना है तो इनके साथ आप हेल्प लेके कर सकते हैं। अभी आपको ये टेक्निकल चीज़ें कहाँ से पता करनी है, सबसे बेस्ट, और बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, किसी का लेक्चर लेंगे तो ये शायद से आप इतना बढ़िया, मे बी आपके डाउट्स उतने क्लियर नहीं रहेंगे उसमें। तो ये मेरा एक सबसे बेस्ट टूल है, मैंने जहाँ से सीखा है, brilliant.org। उसका सब्सक्रिप्शन 5000 रुपीज़ ईयरली है, लेकिन आपको ये इंटरेक्टिव वे में इतना बढ़िया हर चीज़ सिखा के देगा कि LLM कैसे वर्क करता है, एल्गोरिदम, डेटा साइंस, न्यूरल नेटवर्क किस तरह से वर्क करता है, और टेक्नोलॉजी। आपका यहाँ पे AI के लिए मैथ्स और स्टैट्स काफ़ी परफेक्ट होना ज़रूरी है, उस एंगल से आप सोच सकते हैं। आपने भले अभी इसमें पढ़ा रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे वो कोर्सेस बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने ये किए। ये डेटा साइंस का यहाँ पे आप सीख सकते हैं, और ये प्रोग्राम किस तरह से करना है वो आप सीख सकते हैं। इसमें इंटरेक्टिव वे में है। आपने अगर और एक ऐप है ड्यूलिंगो करके है, वो लैंग्वेज के लिए है, तो ये दोनों एक ही कंपनी के हैं। तो ये इंटरेक्टिव वे में आपको लर्निंग करके देता है, और आपको कोई भी बेसिक नॉलेज भी नहीं है, फिर भी आप बहुत बढ़िया तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेंगे, बेसिक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आता है आपका ऑटोमेशन। ये बहुत सारे लोगों को एक्सेल, VBA ये सभी चीज़ें पता है, लेकिन ये चीज़ किसी को नहीं पता है, इंडस्ट्री में भी किसी को नहीं पता है। make.com ये मतलब आपका जो ग्रोथ है वो शायद से 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स करने में ये आपको हेल्प कर लेगा। ये यहाँ पे इतने बढ़िया तरीके से ऑटोमेशन होता है, आप कहीं पे भी वो ऑटोमेशन नहीं कर सकते। और यहाँ पे मेक एकेडमी है, फाउंडेशन, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस का एक छोटा सा कोर्स है 3-3 घंटे का। आप जस्ट ये कर लो, आप शायद से जहाँ पे भी काम कर रहे हैं आप एक अलग लेवल पे आपका वहाँ पे एक छाप गिरेगी। तो ये चीज़ आप इस पे सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन कर लीजिए। मैंने अभी जो वीडियो बनाया है उसमें मुझे अभी फ़ोन के लिए मतलब उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि जो बात हो रही है, बात करते करते वो AI मुझे उसमें से 10 चीज़ें चाहिए, वो बात करते करते वो गूगल शीट में डालते जाएगा, ठीक है। और वो गूगल शीट में जैसे गिरेगा तो वहाँ पे दूसरा AI उसके ऊपर कुछ तो काम करेगा, कोटेशन सेंड करेगा, वॉटेवर। ये सभी चीज़ें make.com से होती है। नो कोड एप्लीकेशन, इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। या अभी नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स ना कोडिंग की, मतलब ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी सारा जॉब्स काफ़ी सारे जाने वाले, क्योंकि ये नॉन IT बैकग्राउंड वाले यहाँ से कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इसमें काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है, गूगल Gmail है, कनेक्ट कर सकते हैं आप, गूगल शीट कनेक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। लेकिन आपको वो डॉट्स पता होने चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ये make.com से ये वाले 4 कोर्सेस आप कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ मतलब आपका जर्नी शुरू हो जाएगी क्रिएशन की, इनोवेशंस की। और यहाँ पे आपको कोई भी मतलब आपका रिकग्निशन इतनी बढ़ेगी अगर आप कुछ भी ऐसे इनोवेशंस करके देते हैं तो ये आपने देखो, बहुत बार ऐसा रहता है कि आप कहीं पे जा रहे हैं इंटरव्यू, कोई मतलब किसी कंपनी में जा रहे हैं, आपके अंदर इतनी वैल्यू है, लेकिन सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला बंदा अगर उसको वो वैल्यूज़ ही पता नहीं है तो काफ़ी मुश्किल रहती है कि कैसे ये करें। तो मेरा एक सजेशन है कि आप ना अपने जितने भी सॉल्यूशन है, रियल वर्ल्ड के सॉल्यूशंस, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर लीजिए। आप मतलब इंस्टाग्राम या ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं, आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट या खुद का एक ब्लॉगिंग का वेबसाइट बना लीजिए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म व्हाटएवर, तो आप उसको शोकेस कर लीजिए, तभी रिकग्निशन मिलेगी। अभी देखो, मैंने ये वीडियो आज सुबह मैंने इस पे डाला है लिंक्डइन पे। मुझे इतने सारे कॉल आए जो आपने मतलब 80-90% कॉल है CA के, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं कि हमें ये टूल चाहिए। तो अगर मैं ये शोकेस नहीं करूँगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये कहाँ पे क्या है, आपको एक रिस्पांस भी मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है कि क्या ये है, तो आप उसको शोकेस कर लो, ठीक है। ये यहाँ तक जर्नी थी आपका। ये मेरा एक सबसे फेवरेट ये है, मतलब ये सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, लेकिन क्या रहता है देखो,
आप कोई भी इनोवेशंस करते हैं तो वो जो इनोवेशंस करते समय की जो फेज़ रहती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको प्रेजेंट, मतलब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी है लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज़रूरी है, आपका माइंड काफ़ी स्टेबल होना ज़रूरी है। तो ये बुक ना आपके जितने सारे जो प्रॉब्लम्स है माइंड में, जो अलग अलग मतलब आपका माइंड इधर उधर होता है, तो आपको स्टिल मतलब एक जगह पे लेके आता है। तो अगर चाहिए तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, लेकिन वही है कि आपके पास काफ़ी सारा नॉलेज है, लेकिन आप इस कनेक्ट करने के लिए एक ज़रूरी रहता है एक अंदर से कि आप पूरा परफेक्टली स्टिलनेस आपका होना चाहिए, माइंड में फोकस, ये सभी चीज़ें। तो ये आपको एक हेल्प करेगी, काफ़ी सारे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगी इसमें से। ठीक है, ये यहाँ तक मेरा जर्नी था। काफ़ी सारे लोगों को ये है कि क्या फ्यूचर में AI रिप्लेस करेगा CAs को, तो मेरा एक व्यू है, आप हर चीज़ को ना कोई भी टास्क है ना, आपको 2 एंगल से देखना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंप्लीट पिक्चर नहीं देखते। मैं आपको एक अपना CA फील्ड का एक कंप्लीट पिक्चर बता देता हूँ। हम लोग क्यों CA डिग्री क्यों लिए हैं? देखो, हम ह्यूमंस ने ना एक फाइनेंस सिस्टम बनाई है। आप किसी भी शॉप में जाएंगे, आप कोई चीज़ खरीदनी है, आप उनसे बिना पहचान का है, वो पहचान भी नहीं है, और हम लोग पैसे दे के वो चीज़ लेते हैं। ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए फाइनेंस सिस्टम बनी है। और वो फाइनेंस सिस्टम में से एक पार्ट जो है वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है, वो जो फाइनेंस सिस्टम को रन कर रही है। तो हमें ना कंप्लीट पिक्चर भी पता होना चाहिए कि हम लोग एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं। आपको अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। तो अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें ना, तो आप मतलब ये कंप्लीट फाइनेंस सिस्टम, मतलब हमें ट्रस्ट तो वैसे ही रखना है। मे बी ट्रस्ट हम लोग शायद से ह्यूमंस से AI की तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग ब्रॉडर पिक्चर देखें तो वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन नैरो पिक्चर में काफ़ी सारा इवॉल्व होने वाला है। हम लोग खुद से ही कुछ ऐसे ऑटोमेशन बनाने वाले हैं कि मतलब अभी आप बहुत सारी चीज़ें काम करेंगे, शायद से वो 1 साल बाद आप नहीं कर पाएंगे, मतलब काफ़ी सारे AI काम करेगा। तो फ्यूचर जो है वो जो इनोवेटर्स है, जो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू AI, वो उनका फ्यूचर है। मे बी आपको 1-2 साल शायद से आपको ये नहीं होगा, लेकिन आपको वो क्वालिटी आपके अंदर लेके आनी पड़ेगी, अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल रहेगा। देखो, ये कोई भी इनोवेशन करने का एक तरीका आपको बताता हूँ। आपने 11th स्टैंडर्ड में हमने 3 रूल्स अकाउंटिंग के पढ़े थे। आपने कभी सोचा है ये रूल्स क्यों बने हैं? ठीक है, उसका पर्पस क्या था? देखो, हमारे अंदर ना ह्यूमन कुछ लिमिटेशंस हैं। हम लोग चीज़ों को समझते हैं, रूल से समझते हैं। ठीक है, तो रूल समझने के लिए मतलब कोई भी चीज़ समझने के लिए हम लोग रूल्स बनाते हैं, उसको सब गोल्स बोलते हैं। किस लिए हम लोग ये चीज़ें पढ़े? क्योंकि हमें अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है, या फिर हमें कोई तो एक अचीवमेंट करनी है, एक जो मेन गोल है उसको अचीव करना है। इसके लिए हमने सब गोल्स किए, क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस है ना उतना फास्ट नहीं है। मैं आपको यहाँ पे फैक्ट्स नहीं बता रहा। अगर फैक्ट्स पता रहेंगे ना, तो आपको AI और इसमें ह्यूमन में आप कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी सारा शॉक आ जाएगा। तो इसमें हर चीज़ को आप डिवाइड कर लो, सब गोल्स क्या है और मेन गोल क्या है, और सब गोल्स को आप डिटेल में जाके देखो कि कौन से सब गोल्स आपके रिमूव कर सकते हैं या ऑटोमेट कर सकते हैं। तो कोई भी ऑटोमेशन वैसे होता है। तो हम लोग अभी जितने भी इनोवेशंस कर रहे हैं ना, सब गोल्स हम लोग निकाल रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। चीज़ हमारा मेन गोल हमारा अचीव हो रहा है, तो सब गोल्स क्यों करेंगे हम लोग? अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? अकाउंटिंग का पर्पस है कि हमारा एक ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, तो वहाँ तक की जर्नी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको क्लिक होगी, तो आप हर चीज़ को देखना ऐसे, मतलब आप ऐसे देखना है कि वहाँ पे उसकी जर्नी मेन गोल तक कैसी है, और अगर वो आप फाइंड आउट कर पाओगे तो आप ऑटोमेशन काफ़ी परफेक्टली कर पाओगे। ठीक है, ये वाला एक आर्किटेक्चर आपको प्रॉब्लम सॉल्व में ये रहेगा। अभी काफ़ी सारी इसमें अभी फ्यूचर में कंपनीज़ में बहुत सारे टूल्स डेवलप हो रहे हैं,
तो हमें पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट और बहुत सारी जगह पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमारा कोर एरिया फाइनेंस का है। तो वहाँ पे हम भी अगर फाइनेंस भी समझते और टेक्नोलॉजी भी समझते तो हमारा काफ़ी सारा वहाँ पे एक डिफरेंट सर्विस सेक्टर हमारे इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि कभी भी बिगर पिक्चर आपको देखना है, स्मॉलर पिक्चर नहीं देखना है, पूरा कंप्लीट अवेयरनेस आपको आना चाहिए हर चीज़ का। और आपको बॉक्स के बाहर निकलना पड़ेगा। अभी तक आप बॉक्स में है, मतलब आपको हर चीज़ फ्री माइंड से देखनी है। कहीं पे फ्री माइंड नहीं रहेगा तो इनोवेशन नहीं होगा बिल्कुल। और ये जस्ट हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम परसूट, ये जस्ट मेरा एक थॉट था कि आप कहीं पे भी हार्ड वर्क किसी भी चीज़ के लिए करते हैं तो उसका इन परसूट ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर अदर एज वेल, एंड यू स्टार्ट टू फील द ब्रिंक ऑफ सक्सेस इवन बिफोर इट एक्चुअली हैपन्स। दैट मोमेंट इज़ लाइक अ ग्रेटेस्ट थिंग लाइफ हैज़ ऑफर। भले आपको वो जब कनेक्ट होगी ना डॉट, भले आपने इनोवेशन नहीं किया है, तो वो जो हैप्पीनेस है वो मतलब वो वर्ड में नहीं बोल सकते। तो वो आपको ऑटोमेटिकली फ्यूचर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ प्रॉब्लम भी दिखता है ना, आपको फ्यूचर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ आपका क्रिएट आप खुद में करने की कोशिश करो कि ये सबसे बेस्ट एक वैल्यू है अपने अंदर, और यही वैल्यू आपको आपके ग्रोथ में आपको काफ़ी सारा हेल्प करेगी। ठीक है, ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और कुछ इसमें आपको हेल्प चाहिए तो मुझे क्वेश्चन कुछ रहेगा तो मैं क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ। बोलो। We have time. So if you suggest some excellent workshop, or if you conduct such a workshop, that how many hours and how much time will require to give these detailed glimpses. I think these 10 commandments are excellent. Excellent. If we read all these books, definitely it will be a wonderful. But by that time our train will be missed. ओके, So that if you can. मैं सजेस्ट करूँगा सर, अपना इंस्टीट्यूट का जो अभी कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स ये हुआ है ना, काफ़ी बढ़िया, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंटेंट कवर की है। 3 डेज़ का है वो, तो हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा कि पुणे या मुंबई में भी ये होना, बहुत डिमांड है उसकी। और बिफोर दैट मैं चाहूँगा कि वो सिंपली आई का सिर्फ एक बार बुक ये कर लो कि आपको फिर कनेक्ट होगा बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने अभी कोर्स किया, उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स थे, तो मतलब कुछ चीज़ें बैकग्राउंड क्लियर नहीं थी या उनको बहुत सारा थोड़ा डिफ़िकल्टी हो गई थी। Actually, this is very good idea which you are just now mentioning, because all these chartered accountants are looking for the employment business starting maybe next 3 months, 6 months. And if these 3 months are invested by them in this, I think definitely that will be wonderful time for all of you to do this course. Excellent. Thank you very much. Yes, yes. Anyone? So previously we had a session on outsource of accounting, and many of us were intrigued to join that field. But as you said, AI will take over in 2-3 years. So can we expect that AI will take over the accounting field as well, like basic accounting, general entries and stuff? Okay. तो ये मतलब उसका आंसर देना काफ़ी ये है, लेकिन देखो अकाउंटिंग पूरा ऑटोमेट इजीली होने वाला है। तो आप किस तरह से उसको, आपका वो बिज़नेस कैसे इवॉल्व करेंगे पता नहीं। हम लोग खुद से वो एक टूल डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे मैंने मतलब फर्स्ट क्राई में भी जो रिसीट्स रहती है, इवन मैनुअल रिसीट्स, वो डायरेक्ट सिस्टम से आपके अकाउंटिंग सिस्टम में पंच हो रही थी, तो हमने वहाँ पे वो डेवलप किया OCR के थ्रू। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं अकाउंटिंग में, बहुत ऑटोमेट होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको एंट्री करनी है, बीच के लेयर्स क्यों चाहिए, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे काफ़ी सारा ऑटोमेट होने वाला है। Thank you, sir, for your inspiring seminar. Your insights and expertise on AI were truly enlightening. We greatly appreciate your contribution. Once again, thank you so much on behalf of Pune branch of ICAI.
बहुत ऑटोमेट होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको एंट्री करनी है, बीच के लेयर्स क्यों चाहिए।